नाम है रहीम खान। यूनानी मसले 2 बार इन्होंने चुनकर लाया वहाँ से। यही राजशेखर पाटिल। हम जनता दल को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट दिए ऐसा। अगर हुमनाबाद में एपीएमसी मार्केट में राज करता है तो वो मुसलमान करता है। जब हम अपोजिशन में थे क्या भी अगर उन्होंने सही भी कर तो हम गलती बोलते रहते ना। उन्हें अगर सुई की आवाज़ भी है तो उसकी सप्पल की आवाज़ में बोलना पड़ता। यहाँ पर एक आए हैं 700 किलोमीटर दूर से सीएम फैज साहब। उन्होंने कह रहे हैं बार बार राजशेखर पाटिल जी तुमको माइनॉरिटी वोट क्यों देंगी। घोड़ौली शरीफ के लिए 10 करोड़ रुपए का काम किया। वहाँ पर तकरीबन 90% मुसलमान ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का प्रेस मीडिया को बुलाने का ये है कि जो अफवाहें उठ रहे हैं, जनता दल के कैंडिडेट ने बार बार राजशेखर पाटिल पर तोहमत लगा रहे हैं, उनका आज जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा। इन्होंने मुसलमानों के हक़ में क्या क्या काम अंजाम दिए और जो हमारे पहले के जो लोग बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, उन्होंने राजशेखर पाटिल जी ने वैसे ही काम किया। आज तक मुसलमानों के हक़ में इतना काम किया उन्होंने। आज तक कभी भी उन्होंने इस पेज में ये नहीं बोला कि मैं माइनॉरिटी के लिए ये काम किया। सबसे मैं पहले शुरुआत करूँगा इंशाअल्लाह हज़रत सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए राजशेखर पाटिल जी ने 7 करोड़ रुपए का फ़ंड लाया। क्या के लिए बोले तो हमारे जो वहाँ पर तालाब है, आंध्रा महाराष्ट्र कर्नाटक से जो लोग ज़ायरीन मुरीदीन मुतदीन जितने भी लोग आते हैं वहाँ पर अक़ीदा रखकर, उनके लिए नहाने के लिए, धोने के लिए, वही पानी पीने के लिए सेफ्टी करे पूरा तालाब को यानी बैठने के लिए, यानी वहाँ लोगों को रात में भी नहाने के लिए तकलीफ़ नहीं होना, बल्कि वहाँ तालाब पूरी तरह से जो काम होना चाहिए उस काम के लिए राजशेखर पाटिल जी ने 7 करोड़ रुपए लाए। जो उन्होंने काम किया टूरिज़्म जितने लोग जो लोग रहने के लिए उनके लिए भी गेस्ट हाउस वहाँ पर उन्होंने बनवाया और वहाँ पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का उन्होंने पाइपलाइन का काम भी किया। टोटल उन्होंने घोड़ौली शरीफ के लिए 10 करोड़ रुपए का काम किया। वहाँ पर तकरीबन 90% मुसलमान ही रहते हैं। तो ये क्या सेकुलरिज्म नहीं है राजशेखर पाटिल का। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कुंभार चिंचोली हमारे उस्मान खान साहब, उनके अहलिया को टीपी मेंबर बनाकर उपाध्यक्ष बनाया, उनको भी डेवलप किया। उन्होंने कई पैसा कमाया। यही राजशेखर पाटिल साहब ने डेवलप किया उनको भी। अब वहाँ से निकलिए, ओदगी एक गाँव है, वहाँ पर घड़ौली शरीफ में वहाँ पर सलाउद्दीन बल के एक नाम का आदमी है, ग्राम पंचायत का, उनको अध्यक्ष बनाया। अभी प्रेजेंट अध्यक्ष उन्होंने हैं। क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है। और ओदगी में दस्तगीर पटेल साहब को चेयरमैन बनाया। ये सेकुलरिज्म नहीं है राजशेखर पाटिल का। और वहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक जानी पटेल आज जो काम कर रहे हैं घड़ौली शरीफ में 2 करोड़ 25 लाख का काम पाइपलाइन का उन्होंने ही कर रहे हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए का काम किया। इनके कार्यकर्ता भी राजशेखर पाटिल साहब के भी कार्यकर्ता रहते। हर ग्राम पंचायत में जो मेंबर रहते हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इनके तरफ से कोशिश करके, क्योंकि यहाँ मुसलमान बनने बोल के उन्होंने कौम का यानी मुसलमानों के हर आल कास्ट के काम करने के लिए उनको एक जज्बा है उनके पास। इन्हें मुसलमान भी हमारे साथ में रहना चाहिए। तो उनको वहाँ पर गुत्तेदार हमारे और एक गुत्तेदार हैं शकील पटेल, जो मेरे बहन में हैं, खलील पटेल साहब उनके भाई हैं। उन्होंने भी करोड़ रुपए काम किया। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर उनको भी इन्होंने काम दिया। उनको भी राजशेखर पाटिल ने डेवलप किया। जानी पटेल साहब को भी उन्होंने डेवलप किया। वहाँ से आते हैं आपके दुबलगुंडी की तरफ, वहाँ पर 2 मरतबा एपीएमसी का चेयरमैन, एपीएमसी का डायरेक्टर जिसका नाम है रहीम खान, यूनानी मसले 2 बार इन्होंने चुनकर लाया वहाँ से। यही राजशेखर पाटिल। उनको 1 मरतबा एपीएमसी अध्यक्ष बनाए, हमारे मार्केट का चेयरमैन बनाए एपीएमसी मार्केट का। उनके नेतृत्व में तकरीबन उन्होंने 30 दुकान दिए मुसलमानों के हक़ में। आज वहाँ पर टोटल एपीएमसी मार्केट में 80 दुकान है। हम बीदर ज़िले के अंदर कोई अगर एपीएमसी मार्केट तरकारी मार्केट है वो है हुमनाबाद में एपीएमसी मार्केट। वहाँ पर 30 दुकानों में, तरकारी के मार्केट में 30 दुकानों में 27 दुकान मुसलमानों के हैं। हम कहाँ भी, मैं बहुत दूर दूर तक देखा, वहाँ पर 90% अदर कास्ट के लोग दुकान रहते हैं। आज हुमनाबाद में
80 APMC मार्केट में दुकान है, जिसमें 50 दुकान मुसलमानों को दिया। वो है राजशेखर पटेल की देन। सुने भाई साहब, राजशेखर पटेल साहब क्या किए मुसलमान हक में। इन्होंने जितने काम किए, अभी वहाँ से चलते आइए, अभी वहाँ से चलते आएंगे राजेश्वर की तरफ। राजेश्वर में एक नजीब भाई बोल गए क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने भी करोड़ों रुपए का काम करे, आज भी करे। राजेश्वर का जो बस स्टैंड बना है वो नजीब खान साहब ही बने, और बारी भाई बोल के दोनों पार्टनर मिलकर बने। इन्होंने करोड़ रुपए का काम दे दिया मुसलमानों को। यहाँ पर एक आए हैं 700 किलोमीटर दूर से CM फैज साहब, उन्होंने कह रहे हैं बार बार, राजशेखर पटेल जी तुमको माइनॉरिटी वोट क्यों देंगी, पूरे मुसलमान मुझे वोट देते हैं। मुसलमान क्या वोट देने के लिए क्या किसी का बाकी नहीं है? जो काम करेगा, जो अच्छा सेक्युलर आदमी है, उसी को वोट देगा। 92 में वो जो हमारी मेरा बसवराज पाटिल साहब करे बोल के वो आरोप लगा रहे हैं, वो तो हमको मालूम नहीं। हम जब भी कहाँ अभी स्कूल पढ़ रहे थे, जबकि बात है वो, ये हमको जहाँ तक के मालूम है, सराय की ज़मीन बोल रहे हैं। आज भी राजशेखर पटेल जी ने यही कह रहे हैं, अगर वक्फ की सराय की ज़मीन है, जिस दिन भी अगर उसका ऑर्डर कापी ला के देंगे आप, हम उनको वापस दे देंगे, बिल्डिंग के साथ दे देंगे बोल रहे हैं। ये क्या हमारे घर का नहीं, तुम्हारे घर का नहीं है, ये म्यूनसिपलिटी का है, वक्फ बोर्ड का है, हम वक्फ बोर्ड को दे देंगे प्रॉपर्टी। कल भी बोले थे राजशेखर पटेल साहब, परसों प्रेस में आपको बोले थे, आज भी उनका कहना वही है। मैं ये म्यूनसिपलिटी की ज़मीन नहीं बोल रहा। अगर वक्फ बोर्ड वाले अगर केस जीतते हैं, वक्फ बोर्ड के अगर पेपर ला के बताते हैं, आज भी जो बिल्डिंग म्यूनसिपलिटी बनाई गई, बिल्डिंग के साथ ही वक्फ को दे देता हूँ बोल रहे, खुला होना। देखो साहब, जो कंप्यूटर थे आज वो नहीं है उनके साथ में, वो काम राजशेखर पटेल नहीं गए। उनके साथ में जो थे, उनके साथ में जो भी लोग थे, समझो, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो भी उनके थे, अच्छे थे या बुरे थे, वो लोग ही मुसलमानों के ऊपर जो 64 बच्चों के ऊपर जो लगा देशद्रोही का केस, दंगा पर, उसमें मैं भी हूँ एक। मेरे अक्यूज नंबर 1 मेरा नाम ही है, मेरा अब्दुल रहमान गोरे भाई, उसमें मेरा भी नाम है। मुझे भी तकलीफ़ है, नहीं है नहीं, मगर वो राजशेखर पाटिल ने नहीं किया। मैं बोलता हूँ कहीं भी अगर कोई बुलंद है, उसका पूरा मैं प्रूफ देता हूँ आपको। वो उनके साथियाँ दिए, जो उनके फॉलोअर से कार्यकर्ता थे उनके कांग्रेस के, जो परे थे, अब नहीं है वो लोग हम पर वो केस किया है। क्योंकि मैं पार्टी में आके इनकी तारीफ नहीं कर रहा, चापलूसी दलाली नहीं कर रहा, जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। मैंने 2 महीने से मेरा ऑपरेशन हो गया था फिस्टोला का, नासुर का, मैं जानकारी पूरी लिया। चले चुप बैठ के सोचते पलंग पे, बेड पे, कौन क्या किया, कौन क्या, इलेक्शन आया अभी, इसके बारे में क्या क्या करना, क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं करना, कौन क्या करा। अभी राजशेखर पटेल के खिलाफ हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जनता दल में थे जब, क्या बोलना है। और आप जो बोल रहे हैं, इनके बारे हल्ला बोलते थे, अपोजिशन का काम ही हल्ला बोलने का रहा था। तारीफ तो नहीं कर सकते ना, जो अगर भाई अपोजिशन वाले की तारीफ अगर करे तो फिर हमारे क्या रहता है, पार्टी का नाम क्या रहता है। उन्होंने काम किया, फिर उनकी तारीफ करे तो फिर हमारे को कौन देखता, हमारे कौन पूछता। हम पार्टी अपोजिशन के खिलाफ ही बोलना पड़ता हमारे पार्टी के, हम जो करें वही बोलना पड़ता है। फिर अपोजिशन पार्टी वाला क्या भी अगर उन्हें अगर सुई की आवाज़ भी है तो उसकी सपल की आवाज़ भी बोलना पड़ता। इसलिए वो हिसाब से हम बोले। हमने 2 महीने से, इन्होंने मेरे पास 4 बार मेरी इयादत के लिए आए, राजशेखर पाटिल जी, उनके भाई चंद्रशेखर पाटिल जी, भीमराव पाटिल जी, उनके अखलाक देखकर मैंने ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। मुझे टिकट देने से नहीं देने से वो कोई इनकार नहीं, मुझे जिला अध्यक्ष देने से, फिर भी उनके अखलाक, उन्होंने जो हमारे CM फैज साहब जनता दल के कैंडिडेट बने हैं, उनके अखलाक इतने अच्छे। एक मरतबा 10 मिनट के लिए आए हमारे घर पे, क्या हुआ क्या नहीं पूछे, अभी मुझे जाना है मुशायरे के लिए, बाद में मिलता हूँ। ये अखलाक है उनके? क्या उनके ये ऐसे व्यक्ति को देखकर हम वोट देंगे? आप बोल रहे हैं इनके हल्ला, इनके ऊपर हल्ला बोलते थे, जो जब हल्ला बोले अपोजिशन में पोजिशन रहता, जब हम अपोजिशन में थे, क्या भी अगर उन्होंने सही भी कर तो हम गलती बोलते रहते ना। अभी बोल रहे ना CM फैज बोल रहे, BJP वाले बोल रहे, क्या काम किए राजशेखर पटेल जी ने। आज हम जो रोड के बारे में बोले, आज वो रोड 10 करोड़ रुपए की, वही राजशेखर पटेल साहब ने वही फंड लाया, आज उसका काम चालू है। जहाँ पर हम बोले ना डिलीवरी के बारे में आपको, IB से KB तक, वही 10 करोड़ रुपए के काम आज चालू है। हमने बोला आज वही काम चालू करे राजशेखर पटेल साहब, हमारे बात सुनकर ही चालू करे, समझो। आप जो बोल रहे ना हल्ला बोलते थे, वो हल्ला बोलने के बाद ही काम चालू हुआ। मगर हम क्या बोल रहे हैं, हम जो भी पार्टी में रहेंगे, इंशाल्लाह हम वो पार्टी का ईमानदारी ही से काम करेंगे। अल्लाह ताला गवाह, अल्लाह के रसूल गवाह है, हमारा कोई डिमांड नहीं है।
हमने जो पार्टी चयन किया हमारे कौम के काम के लिए, मैं उस दिन बार बार कह रहा हूँ, मैं जिस दिन मैं ज्वाइन हो गया पार्टी, उस दिन भी कहा, आप लोगों सब आपके मीडिया वालों को पूरा कन्फर्म है उसके बारे में। क्या बोला? हम सब मिलकर आपको जिताएंगे, आप हमारे लोगों का काम करेंगे। हमारा खाली एक ही मकसद है, हमारे कौम का काम करना बस। हमारे को वो होना ये होना, इन्हों क्या देंगे? देने वाले अल्लाह की साथ बहुत बड़ी बड़ी है। कुछ हमारे डिमांड्स नहीं, कुछ हमारा लेना है ना कुछ हमारा देना है। हमारा एक ही मकसद है, डेवलपमेंट, हमारे कौम का भला करना बस। अभी बहुत है भाई, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी बोलते बोलते मैं रुक गया। अभी हमनाबाद के बाजू में गढ़वंती एक देहात है, वहाँ पर एक बेग साहब बोल के हैं, वाहद बेग साहब, उन्होंने गरीबी से आज क्लासमैन कॉन्ट्रैक्टर, आज उन्होंने करोड़ों रुपए का काम कर रहा है। आज ये क्या सेक्युलरिज्म नहीं है? ये मुसलमान नहीं है वाहिद बेग? आज वाहिद बेग 25 करोड़ रुपए के आदमी होंगे शायद। आज उनके पेट्रोल पंप हैं, कई रियल एस्टेट, कई उनके ज़मीनात, कई क्या बोलते हैं भाई, कई प्लाटिंग कारोबार हैं उनके। और उसके बाद हमारे साथ ही साथ हमनाबाद में म्यूनसिपलिटी, जब से मैं अब 4 बार काउंसलर, मेरे साथ में हमारे भाई, दोनों भाई मेरे साथ काउंसलर हैं। जब से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के 7 से 8 काउंसलर मुस्लिम कंटिन्यू आते हैं। जब 23 थे, जब भी 7-8 थे, आज 27 हैं, आज भी 8 काउंसिलर हैं मुसलमानों के। ये क्या सेकुलरिज्म नहीं है? ये मुसलमानों को नहीं तो फिर मुसलमान नहीं तो कौन है दूसरे? बासित भाई है, मुकरम भैया है, अफसर मोहिउद्दीन साहब है, फिर हमारे 27 में 10 टिकट दिए, उसमें 8 जीते हमारे पास। फिरोज भाई राइसपुर के जो ख्वाजा भाई उनके मिसेस है, फिर वो जो मैनू धाबा उनके मिसेस है, उनके वालदा है, जफ़र भाई है, उनके चाची हैं, खालिद भाई की बीवी हैं। क्या ये मुसलमान नहीं है? यहाँ से चलो फिर तुम्हारे चुड़गुप्पा, ये हमनाबाद में 2 मरतबा, एक है अफसर मोहिउद्दीन साहब, उनको बल्दिया के चेयरमैन बनाए, क्या मुसलमान का हक नहीं दिए? फिर नूर धाबा कलीम साहब, कलीमुल्ला, उनको चेयरमैन बनाए, ये क्या मुसलमान नहीं है? फिर उनको नूर धाबा जाके आज नूर गार्डन फंक्शन हॉल है, उसको KMD से लोन दिलाकर उनको आज वो डेवलप किए। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? मैं बार बार बोल रहे हैं, मुसलमानों को डेवलप नहीं किया। राजशेखर पाटिल किस बेस पे वोट मांगते हैं? इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी आज अगर हमनाबाद में APMC मार्केट में राज करता है तो वो मुसलमान करता है। पूरे मुसलमान राज कर रहे हैं। कभी डिस्टर्ब किया राजशेखर पाटिल? बार बार कहते हैं कि क्या किया राजशेखर पाटिल? भाई अगर बोलता चला जाऊं तो टाइम तुम्हारा बस नहीं होगा, क्योंकि तुम बिजी लोग हैं। क्योंकि यहाँ से और आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यहाँ से चलिए चुड़गुप्पे में 8 मुसलमान काउंसलर है आज की डेट में भी। नया बस स्टैंड बना है चुड़गुप्पे में भी, राजेश्वर में भी नया बस स्टैंड बना है। ये डेवलपमेंट नहीं है भाई? वो बस स्टैंड का छोड़ दो, भाई साहब दोनों कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा काम करें राजशेखर पाटिल साहब। आज की डेट में घाट पर में 30 करोड़ रुपए दिए। ऐसा ये उसके डेवलपमेंट के बारे में नहीं, हमें मुसलमानों के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ। मुसलमान वोट क्यों दिए कांग्रेस पार्टी को? कि भाई इन्होंने डेवलप किया। जितने लोग उनको पूछे कि साहब मुझे मेरा काम ये है, मुझे ये तकलीफ़ है, तो उन्होंने उसका काम पूरा अंजाम दिए। मगर उतना काम करने के बाद भी आज मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, आज मैं उनको सलूट करूँगा कि राजशेखर पाटिल को उन्होंने कभी बोल के नहीं बताया, नेकी कर दरिया में डाल, वो काम किया उन्होंने। फिर चुड़गुप्पे में कई लोगों को डेवलप किया। चुड़गुप्पे में हमारे बुखारी साहब को 3 मरतबा चेयरमैन बनाए, वो मुसलमान नहीं है। शानुल हक बुखारी साहब, हली के ये तुम्हारे इसमें मन्ना केली में हमारे यूसुफ जमादार साहब को 3 बार चेयरमैन बनाए। ये क्या सेकुलरिज्म नहीं है? वो मुसलमान नहीं है। फिर हमारे TP के अध्यक्ष बने हमारे नूरुद्दीन साहब को। आज नूरुद्दीन साहब हमारे नूरुद्दीन पेट्रोल पंप, नूरुद्दीन फंक्शन हॉल, नूरुद्दीन कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स, आज उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया। यह सेकुलरिज्म नहीं है? ये क्या मुसलमानों के हक में इन्होंने काम नहीं किया? मुसलमानों को डेवलप नहीं किया इन्होंने? फिर वहाँ से आइए बड़ा हलीगढ़, वहाँ पर 23 काउंसलर में आज भी 12 टिकट दिए थे, 10 काउंसलर जीत कर आए मुसलमान के वहाँ पर। ये मुसलमान नहीं काउंसलर्स। इससे पहले वहाँ पर उन्होंने जब भी टिकट दिया था 70 साहब कल्याणी को, उनको भी जीता कर लाया। उनको जहाँ तक उसे कोशिश करके उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना बोले।
हमारे धर्म सिंह साहब, हमारे राजशेखर साहब, हमारे जनता दल के कैंडिडेट को नसीमुद्दीन पटेल साहब को जडपी अध्यक्ष बनाए, ये मुसलमान नहीं है, इनको सेकुलरिज्म नहीं। ये तीनों स्टेट में मैं बोलना चाहता हूँ, कर्नाटक स्टेट में कोई अगर सेकुलर एमएलए है वो है राजशेखर पटेल। अपोजिशन हम जब तक थे वो खिलाफ बोले वो छोड़ दो, मगर हमने उनकी पूरी जानकारी ली 2 महीने के अंदर इन्होंने क्या क्या काम अंजाम दिए। वार्ड नंबर 14 में हुमनाबाद में, जहाँ से मैं 3 बार जीता, वहाँ पर 157 घर दिए सलम के, वो हीरे को सलम बनाए, क्योंकि वहाँ गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, रोजी रोज़गार करने वाले, सदा खाने वाले वहाँ गरीब लोग हैं। तो 157 घरों में 100 घर सलम के वो मुसलमान को दिए। क्या इनको सेकुलरिज्म नहीं है? इन्होंने मुसलमानों के हक में नहीं दिया घरा? अभी नई सलम बोर्ड के 500 घर में 120 मुसलमानों को घर दिए उन्होंने। अभी जो बिल्डिंग बन रही है हनकोनी रोड पर, माशेटी कुपड़तोड़ गली में भी दिए, माशेटी मलप्पा 50 घर दिए, कुपड़तोड़ महल में वार्ड नंबर 3 में, वहाँ भी 50 घर दिए, यही राजशेखर पटेल की तरफ से। फिर ये सेकुलरिज्म नहीं है? ये मुसलमानों का काम नहीं कर रहे हैं इन्होंने? भाई क्यों तुम बोल रहे बार बार मुसलमान और तुमको कैसे देते? अरे जो काम, क्या प्यारा काम, प्यारा जो काम करने वाला उसी को वोट देते हैं। यहाँ पर भेदभाव नहीं है। हमने देख रहे हैं 4 बार एमएलए बने राजशेखर पटेल साहब, यहाँ दंगा फसाद किया क्या? इन्होंने यहाँ पर पूरा ये बताया कि हुमनाबाद को अमन शांति का पूरा पैगाम दिया, वो दिया राजशेखर पटेल ने। थिरो स्टेट में, कर्नाटक में कोई एमएलए ऐसा नहीं जैसा हुमनाबाद का राजशेखर पटेल है। यूसुफ सौदागर बड़े हलीखेड़ में, उनको 5 साल चेयरमैन बनाए ग्राम पंचायत के, क्या वो मुसलमान नहीं है? मैं आपको बोलता चला जाऊं, इतने लोग, एक महबूब यहाँ पर तंबोली का बच्चा, पान वाला बच्चा है, आज क्लास में कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें आज सुने आतारा का बच्चा, हमारे क्लासमेट का 2 साला है वो, महबूब का बच्चा, आज उन्होंने म्यूनसिपल का 2 करोड़ रुपये का काम लिया, यही राजशेखर पटेल साहब दिए। हमारे भाई साहब, बासित भाई काउंसलर साहब के भाई साहब, आज उन्होंने भी क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने 1 करोड़ रुपये का काम किया। न तुम लोग बोल रहे बार बार खाली मुसलमानों को क्या काम किया राजशेखर पटेल, हम राजशेखर पटेल साहब को मुसलमान और क्यों दें? इन्होंने इतने काम दिए, मुझे जितना मालूम है अभी बहुत कुछ है बोलने का। सुने, अगर एक एक अगर बोलता चला हो तो टाइम नहीं मिलेगा, उतने इनकी अच्छाई हैं। सेकुलरिज्म का इन्होंने पूरा पैगाम दिया। मैं जितने भी हमारे ब्रदर इस्लाम हैं, ताल्लुक़े के मुसलमान हैं, हम भी 2013 में 2008 में टक्कर लिया इनसे लड़ा, इनसे डांटा, इनको हर जगह पोलिंग बूथ में इनसे लड़ाई किया। हमने हार मानी, 2008 में भी हार मानी, 2013 में भी 45,000 नसीमुद्दीन साहब को वोट दिए। उन्होंने 30 किलोमीटर से यहाँ पर अच्छा बुरा क्या भी हुआ, कभी आकर टाइम दिया, कभी लोगों के बीच में गया 5 साल तक उन्होंने? वो करिए राजशेखर पटेल जो भी काम किया यहाँ पर काम, हमने इनकी जितनी भी बड़ाई करे उतनी कम है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन, पूरा भरोसा है, जो मुसलमानों का काम नहीं हुआ, जो लोग डायरेक्ट बात करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से, मीडिया की तरफ से पूरा ऐलान कर रहा हूँ कि राजशेखर का पटेल साहब का आप नंबर लो, अगर उनका नंबर नहीं लगता है तो चंदू पटेल का नंबर लो, अगर उनका नंबर नहीं लगता तो भीमराव पटेल लो। उनके घर में 3 आदमी हैं, 24/7 उनको आज भगवान धन दिया, दौलत दिया, शोहरत दिया, पूरा दिया। आज उन्होंने अवाम के बीच में काम करना, बल्कि उनका एक अवाम की खिदमत करना, बल्कि उनका एक ही एम है। अभी भी पूरी अवाम हम सब मिलकर जिताएंगे, सब मिलकर। आप पूरे बिरादर इस्लाम जितने भी हमारे भाई हैं, भाई बहन, बुजुर्ग, दोस्त, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप अपना कीमती वोट राजशेखर पटेल के हक में दो, राजशेखर पटेल को अच्छे अक्सर से कामयाब बनाओ। मैंने 34,000 वोट दिए। अभी जो बार बार बोल रहे लोग, हमारे जो मुसलमानों के जहन में बैठा हुआ है, 2 के बीच में तीसरा जीता है, 2 के बीच में तीसरा जीता है। जब भी 2 के बीच में तीसरा था, 2008 में भी 2 के बीच में तीसरा था, 2013 में भी 2 के बीच में तीसरा था, 2018 में भी 2 के बीच में तीसरा था। वो तो लोकल का था, वो तो मेराजुद्दीन पटेल साहब का भाई था, उन्हें नहीं जीता तो ये क्या जीतेगा 700 किलोमीटर दूर जाकर। ये बार बार कह रहे हैं कि सीएम फैज साहब आप अपनी बात वापिस लो, राजशेखर पटेल साहब मुसलमानों के लिए क्या करे, मुसलमानों के कौम के लिए क्या करे। मुसलमानों के लिए उन्होंने जितना किया,
जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ आज तक वो जो काम किया है, वो व्यक्ति, वो शख्स, वो राजशेखर पाटिल है। सीएम इब्राहिम साहब ने 2018 में कहे बीदर में, अगर मुसलमानों तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, मैं हशर के दिन तुम्हारा गिरेबान पकड़ के पूछूंगा। ये कहां तक सही है? क्या आप पैगंबर हैं? क्या अल्लाह वाले हैं? आप किसी को पूछना, आप किसको पूछते? बोलिए आप। जोक होगा जोक, ये मजाक बन गया आपका, ये मजाक नहीं चलेगा। यहाँ की अवाम पढ़ी लिखी है, होशियार है, सोच समझ के अपना वोट देगी। हमको अगर इस बार मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बिरादरान इस्लाम से मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अपील, मेरी गुजारिश है कि हम अपना वोट, अगर हम जनता दल को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट दिए ऐसा, एक वोट अगर जनता दल को देंगे तो 2 वोट बीजेपी को दल ऐसा। आप अपना वोट कांग्रेस को दो। अगर आपका काम नहीं बनता, राजशेखर पाटिल को, अभी तक जितने लोगों का काम नहीं हुआ, अभी शर्मा शक्ति के लोन है, अभी हमारे गंगा कल्याण के लोन है, इन्होंने KMDC के लोन है। राजशेखर पाटिल साहब का अगर हम किताब खोलेंगे डिक्शनरी तो बोलने वक्त नहीं मिलेगा। इन्होंने इतना काम किया मुसलमान के हक में, और जिसकी भी काम नहीं हुए अभी तक, जिसको तकलीफ है मुसलमानों भाइयों को, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम करेंगे, हमारे एमएलए साहब को बोल के करेंगे। आप अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में दो, कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस को जिताओ। मैं इतना बोलते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस।